जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आज अभी आप सभी को कुछ सिखाऊंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भारतीय संविधान के विषय में कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं। भारतीय संविधान को बेसिक रूप में हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या होता है और इसके विषय में मूल बातें क्या क्या हैं। जैसा कि कोई भी कार्य करने के लिए हम एक सिस्टम में चलते हैं। जैसे परिवार होता है तो परिवार में सबसे बड़ा सदस्य नियम बनाता है और उसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, कितने बजे सो के उठना है, कितने बजे जगना है, कहाँ कैसे जाना है। वैसे ही भारत देश में रहने के लिए लोगों को एक नियम में बांधा गया है, जिसकी पुस्तिका को हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का नाम देते हैं। कि हमें किस रूप में क्या कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, या फिर किस कार्य के लिए हमें दंडित किया जा सकता है, क्या हमारे अधिकार हैं और कौन से हमारे कर्तव्य हैं, राज्य हमें क्या देगा और उसके बदले में राज्य को हमें क्या देना है। ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हैं? संविधान में। तो संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं वर्तमान में, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले भाग के विषय में हम चर्चा करेंगे। जिस भाग के अंतर्गत जितने अनुच्छेद आते होंगे उन अनुच्छेदों को देखेंगे और उसके बाद अनुसूचियों को देखेंगे। सबसे लास्ट में हम अनुसूचियों को देखेंगे। सबसे पहले सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि भाग 1 में क्या है। जैसा कि भाग 1 में लिखा गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत संघ है और उसके राज्य क्षेत्र की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक की बातें भाग 1 में की गई हैं। तो आइए जानते हैं कि अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ से तात्पर्य है यूनियन। जैसे संघ का मतलब होता है फेडरेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं फेडरेशन भी, और एक होता है यूनियन। तो यूनियन क्या होता है कि यूनियन जैसे फेडरेशन में होता है कि राज्य जो होंगे, जैसे अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो क्या होगा कि अगर ये राज्य भारत से अलग हो जाते हैं, अलग होने की शक्ति दी जाए, तो वो फेडरेशन कहलाएंगे। और अंग्रेजी में फेडरेशन बोलते हैं, हिंदी में संघ बोलते हैं। जबकि यूनियन को उस संघ से अलग होने की शक्ति नहीं प्राप्त है। तो भारत के संदर्भ में ये कहा गया है कि फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ यूनियन। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये समय समय पे बदलता रहता है, लेकिन अभी करंट में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, जिसमें से लद्दाख और जेएनके यानी जम्मू और कश्मीर को मिला करके यूटी बना दिया गया इन लोगों को। और इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अगला भाग देखते हैं, भाग 2। जैसा कि अनुच्छेद 2 में देखते हैं क्या बातें कही गई। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद भारत में किसी भी राज्य को मिला सकती है। मिलाने से तात्पर्य यह है कि राज्य, यहाँ पर जैसे राज्य कहा गया है, तो राज्य को हम संघ के विषय में भी और स्टेट के विषय में, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों के विषय में देखेंगे। तो ब्रिटिश प्रांत था सिक्किम। सिक्किम को क्या किया गया कि 16 मई 1975 को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये कहां से किया गया? अनुच्छेद 2 के तहत संसद भारत में किसी भी राज्य को मिला सकती है, ऐसा अनुच्छेद 2 में बातें कही गई। आगे होता है कि अनुच्छेद 3 में क्या है, तो संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, राज्य की सीमा को कम कर सकती है। ये बातें कहां पर है? अनुच्छेद 3 में। जैसे बिहार राज्य है, बिहार के कुछ और झारखंड में कुछ सीमांकन का चेंजिंग हुआ है अभी जल्दी में ही। भाग 1 में ही अनुच्छेद 4 में ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा। अर्थात ये कि लोकसभा और राज्यसभा के पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि और सभी अनुच्छेदों में क्या होता है, अगर कोई अनुच्छेद में कोई परिवर्तन होता है या कुछ भी होता है, तो पहले लोकसभा में जाएगा मामला, फिर राज्यसभा में जाएगा और फिर अंतोगत्वा राष्ट्रपति के पास जाएगा।
ठीक है, जब राष्ट्रपति उस पर मुहर या सिग्नेचर कर देगा तभी वो विधेयक कानून बन पाएगा। तो अनुच्छेद 4 में ये कहा गया कि अनुच्छेद 2 जो कि बाहरी किसी देश को या राज्य को मिलाना है ऐसा मामला, और अनुच्छेद 3 जो कि किसी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना है, ऐसे मामले पर राष्ट्रपति इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 4 में कहा गया। जैसा कि हम लोग भाग 1 की सारी बातें हम समझ चुके हैं, ऐसे ही एक एक दिन में हम लोग एक एक भाग पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी ही इस पर शॉर्ट में, संक्षिप्त में जो भी हो पाए हम लोग अच्छा सीखें। धन्यवाद, थैंक यू।